अस्सलाम वालेकुम। दुनिया इस वक्त एक ऐसे लम्हे पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरी मशरिक वस्ता को आग में धकेल सकता है। और इसी लम्हे की चिंगारी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस धमाका खेज ऐलान से भड़की है जिसमें उसने ये कहा कि एक जबरदस्त बहरी बेड़ा ईरान की जानब बढ़ रहा है। ये अल्फाज महज सियासी बयान नहीं है दोस्तों, बल्कि एक खुला अस्करी इशारा है, क्योंकि इस वक्त खित्ते में अमेरिकी जंगी जहाजों की तादाद 10 हो चुकी है, जिनमें यूएसएस इब्राहिम लिंकन जैसे त्यारा बरदार जहाज, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जदीद F-35-6 स्टेलेंस त्यारे, ड्रोन्स, जासूस त्यारे और ईंधन भरने वाले त्यारे शामिल हैं, जो किसी भी लम्हे बड़े पैमाने पर हमले की सलाहियत रखते हैं। उर्दन, कतर और बहरा हिंद के डिगोगोर्शिया के फौजी अड्डों पर गैर मामूली नकलो हमल ये जहर कर रही है कि यह सब महज दबाव नहीं बल्कि हकीकी जंग की तैयारी है। ट्रंप ईरान से कह रहे हैं कि मुआहदा करो और वक्त खत्म हो रहा है, मगर यह मुआहदा दरअसल असल ताकत के साए में पेश किया जा रहा है जिसे ईरान कबूल करने को तैयार नहीं। और तेहरान ने भी इसके जवाब में वाज़ेह कर दिया है कि वो मुज़ाकरात पर आमादा नहीं, मगर धमकी के तहत किसी किस्म के वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। अगर उस पर हमला हुआ तो वो ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। ईरान ने भी अपने ड्रोन बहरी बेड़ जहाज साहिल के करीब तैनात कर दिए हैं, जिसका मतलब है खलीज फार्स अब एक अस्करी बारूदी सुरंग बन चुकी है। और चीन ने भी खुलकर फौजी मुहिम जोई के खिलाफ खबरदार कर दिया है। और जबकि यूरोप की क़यादत अगरचे इखलाकी बयान दे रही है, मगर किसी जंग में कूदने से वो ग्रेस कर रही है। और इस तमाम मंजरनामे में अमेरिका एक बार साबित कर दिया है कि वो अब भी दुनिया का हाकिम है, चाहे उसके लिए उसकी आधी दुनिया को गैर यकीनी हालात में भी क्यों न धकेलना पड़े। अगर जिस तरह ये मैंने गुफ्तगू की कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसके नतायज एक महदूद झड़प तक नहीं महदूद रहेंगे, बल्कि पूरा मशरिक वस्ता शोलों की लपेट में आ सकता है, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है। हिजबुल्लाह इसराइल पर मिसाइल बरसाएगा, होसी बहेरा अहमर में जहाजरानी बंद कर देंगे, इराकी मलेशियाई अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे और खलीज फार्स में तेल बरदार जहाज गैर महफूज हो जाएंगे, जिसके नतीजे में तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक जा सकती हैं और आलमी माशियत खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक शदीद बहरान में मुब्तला हो जाएंगे। और इसके साथ ही यूरोप पहले ही अमेरिका से बदजन है, और अगर वाशिंगटन ने जंग छेड़ दी तो नेटो अमली तौर पर मफलूज हो सकता है, जबकि चीन और रूस और ईरान के साथ खड़े होकर अमेरिका को आलमी सतह पर तनहा कर देंगे। इससे भी ज्यादा खतरनाक नतीजा हो सकता है कि ईरान इस हमले के बाद फैसला करे कि उसकी बका सिर्फ एटमी हथियार में है, जिसके बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी एटमी दौड़ में कूद सकते हैं और मशरिक वस्ता दुनिया का सबसे खतरनाक जोरी खित्ता इसके बाद बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर ईरान दबाव में आकर कोई मुआहदा कर लेता है तो वक्ती सुकून तो आ सकता है, लेकिन पाबंदियां नरम हो सकती है और बज़ाहिर कुछ देर के लिए सांस ले सकते हैं, मगर ईरान कभी भी अमेरिका पर एतमाद नहीं करेगा और खामोशी से अपना अस्करी और एटमी सलाहियत को बढ़ाता रहेगा। यानी ये तनाज़ा फिर दफन नहीं होगा, बल्कि ज़ेर ज़मीन पक कर और मजीद खतरनाक हो जाएगा और ये आतिशफशा होगा जो किसी वक्त फिर फट जाएगा। इसलिए हकीकत यह है, ट्रंप की यह धमकी एक हाई स्टेक जुआ है। या तो ईरान घबरा जाकर झुक जाएगा, उसके तमाम मुतालबात तस्लीम करेगा, या दुनिया की ऐसी जंग के दहाने पर पहुंच जाएगी जिसका इख्तिताम की कोई पेशगोई नहीं कर सकता। और इस जुए में सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं, पूरी इंसानियत दांव पर लग जाएगी। अब आपसे इजाजत, ये आज मैंने मुख्तसर सा आज जो ट्रंप ने धमकी दी है उस हवाले से मैंने बात की, तराजुर में बात की है, और मजीद आपको इंफॉर्मेशन में देता रहूंगा। वस्सलाम।